और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ महेश जेठमलानी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और जाने माने वकील भी हैं, राम जेठमलानी के सुपुत्र भी हैं। आप सभी को ये बता दूं कि आज एबीपी न्यूज़ के साथ महेश जेठमलानी जी इसलिए है क्योंकि उनके एक बयान ने एक बार फिर से सुर्खियाँ बटोरी है। महेश जी, आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसे कहने के पीछे की वजह आपकी? नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा, आपने शायद मिस इंटरप्रेट किया है। मैंने कहा कि वो प्रोवोकेशन, टीवी डिबेट पे किसी ने उनको प्रोवोक किया था और वो थोड़े सीमाएं के बाहर चले गई, हद के बाहर चले गई। उन्होंने कुछ कहा था जो मुस्लिम लोगों को चोट पहुंचाए, उनके रिलीजियस भावनाएं पे चोट तो पहुंचाया ही है। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि वो बिल्कुल सही कही थी। तो मैंने ये कहा कि वो किसी ने उनको प्रोवोक किया था। शिवलिंग के बारे में किसी ने गलत शब्द उपयोग किए थे और वो थोड़े आउट ऑफ द वे जाकर कुछ कहा था बस। तो और मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि मैंने जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, लेकिन एक पब्लिक फिगर होने के नाते, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, क्या ये संयम का टेस्ट नहीं था? और अगर था तो इसमें फिर नुपुर शर्मा फेल हो गई? देखिए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन हैं और राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन पे कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो जो भाषा है, एक तो दूसरे के धर्म के ऊपर किसी को गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिससे उसको चोट पहुंचाए। हमें हमारे देश का परंपरा ये है कि हम हर धर्म का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो उन्होंने कहा, और ये सही बात है कि उन्होंने किसी ने उनको प्रोवोक किया था, किसी ने हिंदुइज्म के ऊपर कुछ अपमान की थी, तो वो गुस्से में रिटेलिएट की थी। आपने बस लिखा है उतनी बात है। और तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा वो सही है या गलत है। मैंने कहा वो गलत है और वो खुद उस स्टेटमेंट को विड्रॉ किए और माफी मांगी और उसके लिए उसने सजा भी हासिल की है। अब महेश जी, उनको सस्पेंड किया गया। मैं समझ गई आपकी बात। अब मैं इस बात को ऐसे समझना चाहती हूँ, आपकी जो पहली लाइन है, आप ये कह रहे हैं नुपुर शर्मा #नुपुर शर्मा इज नॉट अ फ्रिंज politician under provocation. She made an insensitive statement which she has regretted. She is not a fringe politician. लेकिन बीजेपी की तरफ से जो आधिकारिक पन्ना जारी किया या स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें फ्रिंज कहा गया है, तो आप ये बीजेपी की तरफ से की गई गलती मानते हैं इसे? देखिए, यदि आप कुछ अंतर दिखाना चाहते हैं मेरे और बीजेपी के पार्टी के बारे में, वो सही है क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वो फ्रिंज पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है। लेकिन जो व्यूज़ उन्होंने पेश की थी उस चैनल पे, वो जो व्यूज़ हैं वो फ्रिंज व्यूज़ हैं। लेकिन वो खुद एक फ्रिंज पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है, तो मैं समझना चाह रही हूँ कि फिर वो किस तरफ इशारा कर रहे थे? पूरा तो जो स्टार्ट है वो इसी तरफ से निकला है। यदि आप मेरे मुंह से ये निकालना चाहती हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ विदेश मंत्री के स्टेटमेंट से, तो आप सही कह रहे हैं कि मैं सहमत नहीं। वो उनका व्यू है और मेरा व्यू है कि उनके व्यूज़ जो है, नुपुर शर्मा के जो व्यूज़ हैं वो फ्रिंज व्यूज़ हैं, लेकिन वो फ्रिंज पॉलिटिशियन नहीं है, वो बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन। ठीक है, आपने क्लैरिफाई कर दिया, और इससे ज्यादा अब मैं और क्या कहूं? नहीं, मैं आपकी बेबाकी की यहाँ तारीफ करती हूँ कि आपने बिल्कुल क्लियर कह दिया। अब मुझे और इस पर सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी ने ये किया है तो अब मैं ये समझना चाहूंगी कि ये गलती हो गई है बीजेपी की तरफ से, या फिर सोची समझी लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, क्योंकि अरब मुल्कों की तरफ से लगातार प्रेशर आ रहा था, विदेश मंत्रालय हो या फिर बीजेपी हो। नहीं, प्रेशर किस बात पे? फ्रिंज किस बात की प्रेशर आई थी? यही कि
वो उनके प्रोडक्ट्स जो है बैन कर देंगे, यानी हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स बैन कर लेंगे। जगह जगह एम्बेसीज में बाकायदा हमारे एम्बेसडर्स को तलब किया गया है। ये इस बात से आप भी वाकिफ होंगे, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं। क्या ये प्रेशर गल्फ कंट्रीज की तरफ से था? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि उस वजह से किया गया था। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मेरी राय ये है कि भाजपा जो है ने इसलिए रोक लगाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो टिप्पणी थी नुपुर शर्मा की, उसने चोट पहुंचाया था मुस्लिम कौम को, उनके धार्मिक भावनाओं को, और इसीलिए उन्होंने नुपुर जी को सस्पेंड किया। महेश जी, आपने कहा वो फ्रिंज पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन आप ही के ट्वीट में जो दूसरा पक्ष था वो फ्रिंज एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा था। वो कौन से फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे अपने ट्वीट में? जो इस मामले को अभी भी उजागर करते हैं, जो मैंने कहा, जो फायर्स जो क्रिएट हो चुके थे उसको जो स्टोक कर रहे हैं, जो तेल डाल रहे हैं अग्नि में, उसके बारे में मैंने बात अभी जो कौन है वो आप सोशल मीडिया में जाकर देखिए, जो इस मामले को फिर बार बार दोहरा रहे हैं। जहाँ तक नुपुर शर्मा की गलती थी वो समाप्त हो चुका है, अभी वो सस्पेंड हो चुकी है। अभी आप क्यों सस्पेंड हुई है, आप ये मामला को ज़्यादा देर के लिए नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इस पर हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये सिर्फ उनको सस्पेंड कर देने से नहीं मामला थमेगा, गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि गुस्ताखे रसूल यहाँ पर हुए, और इसके अलावा कोई और चारा नहीं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वो तो उनकी राय है और उनको हक है अपने राय का, लेकिन जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ओवैसी के आदेश पर नहीं चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। महेश जेठमलानी साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि मैं अभी अपने उस ट्वीट पर कायम हूँ। नुपुर फ्रिंज पॉलिटिशियन नहीं है, फ्रिंज वो लोग हैं जो अभी भी इस आग को में घी डालकर इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं।